हेलो एवरीवन। बेटा थोड़ा सा आज ऐप में शायद प्रॉब्लम हो रहा है ओपन होने में। एक बार आप चेक कर लेना, अगर प्रॉब्लम हो तो आज है थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ सत्येंद्र, आज प्रॉब्लम हो रहा है बेटा। आपने जो शाम को कहा था ना, हम लोग ने चेक किया, आज प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, 41 से 31 से है ना ये। चलो, हम लोगों ने 30 तक कर लिया था, आपने 30 तक देख लिया होगा। अब हम जब इस नए पैसेज में जाएंगे, अगेन सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं, ताकि हम पैसेज में कितना पढ़ना है और किसको ऐसी बस सरसरी तौर पे पढ़ के निकल जाना है वो देखना होगा, है ना। मानसी मोस्ट वेलकम बेटा, अब आपका क्लास चालू हो जाएगा फिर। टोन ऑफ द स्पीकर, अरे टोन ऑफ द स्पीकर का मतलब ही हो गया यार, फिर से पूरा पूरा पैसेज हमको देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट था which means turn over with a sudden quick movement। इसमें से कौन है जिसका मतलब है क्विकली ऐसे पलट जाना। जब भी कोई चीज ऐसे पलट जाता है ना, फट से ऐसे तो फ्लिप करता है, यानी कि यहां पे फ्लिप होगा। बेटा एल्बिनो जो है ना वर्ड, ये उनके लिए इस्तेमाल होता है जब आप देखते हो कुछ डिजीजेस होते हैं, कुछ लोगों को सफेद सफेद स्किन में दाग हो जाते हैं, तो इसका मतलब होता है ना मेलानिन के कम होने से ये दाग होते हैं, है ना। अ डिजीज in which the skin or hair stops producing melanin। मेलानिन हमें कलर देता है स्किन का, जिसका जितना ज्यादा मेलानिन होता है बेटा वो उतना ही सांवला काला होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें तो बिना वर्ड बिना पैसेज पढ़े मेरा ये क्वेश्चन हो गया। हम्प बैक होते हैं, देखते हो कुछ लोगों के कुबड़ निकले होते हैं पीछे, है ना, तो वो हम्प बैक होता है। उसको हिंदी में तो कुबड़ कहते हैं, अब इंग्लिश में मतलब समझ जाओ, ये जो बैक है उसमें एक हम्प बना होता है, जैसे ऊंट के हम्प होते हैं ना पीठ में, वैसे ही हम्प बैक कहते हैं उसको, ठीक है। लॉज का मतलब दर्ज कराना, लॉज का मतलब कहीं ठहरना भी होता है, इसलिए जहां आप ठहरते हो उसको लॉज कहते हैं, है ना, ठहरना भी होता है। तो हमें अगर मीनिंग पता है तो ये क्वेश्चन हमसे ऐसे ही बन जाएगा। हाउ कैन रेगुलर लुकिंग हम्पबैक्स ट्रिक व्हेल वॉचर्स। जो रेगुलर लुकिंग हम्पबैक्स है वो कैसे ट्रिक खेल जाते हैं उन लोगों के साथ जो वेल देखने के लिए आते हैं। वेल वॉचर्स मतलब वेल देखने वाले। थीम ऑफ द पैसेज, बेटा दो पैसेज पे दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो सरसरी तौर पे हम देखें तो हमें समझ में आ गया कि हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप शुरुआती बच्चे हो तो आप पूरा पैसेज पढ़ो। अगर जो मैं तरीका सिखा रही हूं वो तरीका सिखा रही हूं बाद के लिए, कि जब आप क्वेश्चंस देखकर फिर पैसेज में जाओगे। वेयर वॉज मिगैलू फर्स्ट डिस्कवर्ड, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है, मिगैलू सबसे पहले कहां देखा गया था, ठीक है। यानी वापस आते हैं हम पैसेज में, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया। मिगैलू इज बाय फार वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल वेल्स। मिगैलू जो है सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना हुआ वेल है। बाकी वेल्स में तो आप पहचानोगे नहीं कि ये वेल को हमने पहले देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। बिकॉज ही इज कंप्लीटली व्हाइट। क्यों पहचाना गया है ये, क्योंकि एकदम सफेद कलर का है। Thanks to genetic sampling of Migalu's skin, scientists have identified that he is male and his albino appearance is a result of a variation in the gene responsible for the color of his skin। इसका जो कलर होता है ना स्किन का, वेल का, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, जीन वेरिएशन हो गया, जिसके कारण ये एकदम इसका जो कलर है एल्बिनो कलर हो गया, मतलब व्हाइट कलर हो गया, है ना, यानी कि कलर ही छोड़ दिया इसका स्किन ने। सिंपली बाय लुकिंग डिफरेंट, बिल्कुल अलग दिखता है ये, इसीलिए हैज बिकम एन आइकॉन विद इन ऑस्ट्रेलियाज ईस्ट कोस्ट हम्पबैक वेल पॉपुलेशन। ये एक ऐसा वेल है जो बाकी हम्पबैक वेल पॉपुलेशन से अलग दिखता है। आइकन मतलब प्रतीक बन गया। Indeed, Migalu has its own Twitter account with over 10,000 followers and website where fans can lodge sightings and learn more about humpback whales। अब इसका ट्विटर अकाउंट भी बना दिया गया है जहां पे इसके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी है। वहां पे लोग आके देख सकते हैं कि भाई हम्पबैक वेल्स कैसे दिखते हैं, यानी इसका अपना पर्सनल ट्विटर अकाउंट भी है, एक ऐसा वेल है। He was first discovered कहां है, बोला है ना, क्वेश्चन पूछा था। Discovered in Byron Bay, Australia। First discovered, देखो first discovered Australia, क्वेश्चन पूछा था। It was first discovered in Australia, ठीक है। And has since played hide and seek for many years। कई बार hide and seek मतलब कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है।
विथ मैनी नॉट नोइंग वेयर और व्हेन ही विल शो अप नेक्स्ट, और पता नहीं चलता कब ये कहां दिख जाए, क्योंकि इतना बड़ा सी है, इतना बड़ा ओशन है, ये तो कहीं भी घूमता हुआ निकल जाता है. ही हैज बीन for many years with many not knowing where or when, he has been even surprised Kiwi fans. Kiwi मतलब हो गया न्यूजीलैंड, नहीं, by showing up in New Zealand water. ओहो, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच गया ये तो. With the last official sighting 2 years ago, 2 साल पहले आखिरी बार दिखा था ये. The time has once again come for us to ask, where is Migalu? अब 2 साल से नहीं दिख रहा है तो लोग पूछेंगे ना कहां गया ये. Already this year there have been false sighting. False sighting मतलब मिगालू नहीं था, लेकिन लोगों ने मिगालू सोच लिया. कैसे? Such as a near all white whale spotted off near South Wales. अब near all मतलब लगभग white, और मिगालू तो completely white है. ठीक है. To make things more confusing, regular looking humpbacks can trick whale watchers. अच्छा, कैसे ट्रिक करते हैं whale watchers? देखो तो whale watchers को ट्रिक करने का भी क्वेश्चन था. When they flip us upside down due to the white bellies. अब whale ऐसे तैरते तैरते ऐसे हो जाए और उसका जो बेलीज है, पेट का पार्ट है, वो व्हाइट होता है, तो लोगों को लगता है मिगालू दिखा. मिगालू नहीं होता, वो दूसरे वेल्स होते हैं जिनका पेट दिख जाता है ना. अब यहां पे देखो, रेगुलर लुकिंग हम्बैक्स कैसे ट्रिक करते हैं वेल वॉचर्स को, वो अपने बेलीज को दिखाकर, बाय शोइंग देयर व्हाइट कलर्ड बेलीज. और ये पूरा क्वेश्चन किस पर है? थीम साइटिंग ऑफ मिगालू. मिगालू का दिखना नहीं दिखना, कभी ऑस्ट्रेलिया में दिखना, कभी न्यूजीलैंड में दिखना, और 2 साल से दिख ही नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा पैसेज तो मिगालू पर ही है. 35 का क्वेश्चन हो गया, 34 हो गया, 33 हो गया, 32 हो गया, बच गया एक 31. अब टोन ऑफ द पैसेज क्या है बेटा? ये पूरा कंप्लीटली एक मिगालू के डिस्क्रिप्शन पे है. सिनिकल लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि सभी लोग सेल्फिश है ना. यानी सिनिकल, वन हु बिलीव्स ऑल आर सेल्फिश. ऐसे लोग मानते हैं कि सब लोग सेल्फिश हैं. तो बेटा यहां पे सिनिकल तो फीलिंग नहीं दे रहा है हमें, ठीक है. उसके बाद पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक आपको पता है ये निराशावादी होते हैं, जो हमेशा ऐसी चीजों को देखते हैं जिसमें नेगेटिव फीलिंग देता है, आशा की कमी दिखती है. मेलैंकोलिक इज ऑल्सो सैड, डिजेक्टेड. और ये पूरा कंप्लीट खाली मिगालू को डिस्क्राइब किया है. वो एल्बिनो वेल कैसे बना, कहां दिखता है, तो डिस्क्रिप्टिव है और कुछ नहीं, ठीक है. कि लोगो कैसे चेंज हो गया है, हो गया. देखो ये खत्म, थीम ऑफ द पैसेज भी हो गया हमारा, ठीक है. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, तो जानते हो पैसेज में ज्यादा ध्यान नहीं देना है किस पोर्शन पे. अब कुछ लोग कहते हैं मैम इसका मीनिंग क्या होगा, इस लाइन का मीनिंग क्या है, उससे क्वेश्चन ही नहीं, काहे को उसके पीछे परेशान हो रहे हो, राइट. देखो नेक्स्ट, ये कॉम्प्रिहेंशन सीपीओ टीयर 1 का है 2022 का, इतना बड़ा है. ओके, टोन ऑफ द पैसेज पूछा है, यानी कि फिर अगेन हमको टोन देखना पड़ेगा. मोस्ट सुटेबल टाइटल पूछा है, इसका मतलब है पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा. मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ कोइंसाइड. कोइंसाइड का मतलब होता है बेटा एक समय पर, जैसे नहीं होता मेरा एग्जाम और मेरे फ्रेंड का शादी दोनों एक ही डेट पे पड़ गया है. कोइंसाइड मतलब को मतलब साथ में हो गया, तो डिफर होगा इसका एंटोनिम. डिटेस्ट का मतलब तो नापसंद करना होता है, नापसंद करना. कोइंसाइड, फॉल ऑन द सेम डे, प्लेस और टाइम. कोइंसाइड बना है को इंसिडेंट से, को मतलब साथ, इंसिडेंट मतलब घटना, तो सेम समय पर घटना हो जाए. कंफ्यूज एग्री तो कुछ नहीं होगा, मेरा एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास. मिडिल क्लास के एक्सपेंशन पे कौन सा है जो कंट्रीब्यूट किया है मिडिल क्लास के एक्सपेंशन पे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द लाइट ऑफ द गिवन पैसेज इज फॉल्स. ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही दिमाग खराब करते हैं. इसका मतलब है हमको पैसेज देखना ही पड़ेगा पूरा. इंडियाज फेवरेबल डेमोग्राफिक ट्रेंड्स. डेमोग्राफिक होता है बेटा लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है ना, वो. विच हैव इंक्रीज्ड द वर्कफोर्स percentage of the overall population have paved the way for a significant middle class expansion. लो हमने जो भी वर्ड मार्क किया था मिडिल क्लास एक्सपेंशन आ गया. The percentage of overall population, workforce percentage of overall population.
वर्कफोर्स का जो परसेंटेज है ओवरऑल पॉपुलेशन, यही कुछ है, वर्कफोर्स परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स परसेंटेज, ये वर्कफोर्स परसेंटेज यही तो है, हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास। क्योंकि वर्कफोर्स जो परसेंट है ना हमारे यहाँ पे, वो जब इंक्रीज किया, बेटा काम करने वाले का परसेंटेज इंक्रीज करेगा तो लोग काम करके पैसा वैसा कमा के मिडिल क्लास तक तो पहुंच जाएंगे ना, है ना। ठीक है, एकदम मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास तक तो पहुंच ही गए लोग। तो वर्क फोर्स बढ़ा है तो ओवरऑल जो मिडिल क्लास का एक्सपेंशन है वो हुआ है। मेरे पास पहले में ही आ गया। चलो, इंडियाज फेवरेबल डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। अब आगे देखते हैं कि ये डेमोग्राफिक ट्रेंड की बात हो रहा है। अगर डेमोग्राफिक ट्रेंड की बात हो रहा है तो फेवरेबल डेमोग्राफिक ट्रेंड, राइज ऑफ द मिडिल क्लास इन इंडिया। ये दो चीजें हमें लग रही है, मिडिल क्लास एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। चलो देखते हैं एक बार पहले, क्योंकि डेमोग्राफिक ट्रेंड की बात कर रहा है। A big population bulge emerging from absolute poverty and set to reach the middle class would generate new dynamics। यानी पॉवर्टी से निकल के मिडिल क्लास तक पहुंचना एक न्यू डायनेमिक्स बना रहा है समाज में। In India, over 55% of the population is predicted to reach the middle class। 55% population middle class पहुंच चुका है। In reality, because India's demographics are significantly younger than China। अच्छा, इंडिया का जो डेमोग्राफिक्स है ना, हमारा पॉपुलेशन यंग है, क्योंकि चाइना में बच्चों पर पैदा होने पर रोक था, हम लोग में तो रोक नहीं था, इसीलिए हमारा जो पॉपुलेशन है वो सिग्निफिकेंटली यंग है, और यूनाइटेड स्टेट्स से भी और चाइना से भी। द कंट्रीज मिडिल क्लास माइट बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाय 2025। हमारा मिडिल क्लास वर्ल्ड लार्जेस्ट हो जाएगा 2025 तक। इट इज नो एग्जैजरेशन टू आर्ग्यू, ये कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर मैं आर्ग्यू करूं तो, that future growth will be reliant on the increasing middle class। जो future growth होगा ना वो मिडिल क्लास पर ही निर्भर करेगा, and that the middle class development will be reliant on growth। और मिडिल क्लास का भी डेवलपमेंट वो ग्रोथ पर निर्भर करेगा, ग्रोथ मिडिल क्लास पर निर्भर करेगा, मिडिल क्लास ग्रोथ पर निर्भर करेगा। Growth has been fueled by both private consumptions and saving, both of which are fueled by the middle class। बेटा ये जो मिडिल क्लास पर निर्भर करेगा, मिडिल क्लास ग्रोथ पर निर्भर करेगा, भाई हम उतना क्यों टेंशन ले इस बात पे, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन तो ऐसा नहीं दिख रहा था मुझे। India's private consumption accounts for over 60% of GDP, while private consumption growth has contributed for 70% of the in country's growth since 2000। Despite the fact that in China's middle class is now greater than India, चाइना का जो मिडिल क्लास है अभी ग्रेटर देन इंडिया है, और प्राइवेट स्पेंडिंग इन द फॉर्मर अकाउंट फॉर ए लेसर शेयर ऑफ ग्रोथ इन कॉन्ट्रास्ट टू यूएस। अब यूएस चाइना पर कोई क्वेश्चन तो नहीं था, but domestic savings are dropping and the country borrows excess fund from outside the invest and expand India's domestic savings and investments are increasing and funding investments। The emergence of the middle class is anticipated to coincide with the transition away from large scale informality, which now characterizes much of the services and industrial sector, and towards more formal wage earning and medium scale firms। Technological advancement will spread at a faster rate, cities will expand as job possibilities concentrate on them। जॉब ज्यादा सिटीज में है तो सिटी भी एक्सपैंड करेगा। If there is enough movement across states and from rural to urban regions, the population increase will be more evenly distributed। अगर मूवमेंट होगा across states from rural to urban regions, चलो देख लेते हैं एक बार। What is the tone of the passage? बेटा इसमें याद रखना, सबसे पहले हर टोन का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। डायडेक्टिक का मतलब होता है इंटेंडेड, मतलब जिसका इरादा है, टू टीच समथिंग, यानी कुछ सिखाने का इरादा है। स्पेशली कुछ ऐसा चीज जो नैतिकता से रिलेटेड हो, कुछ ऐसी चीज जो नैतिकता से रिलेटेड हो। पहले हमें मीनिंग तो समझ में आए, टोन ऑफ द पैसेज। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना भाई, हम सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ये कुछ मैंने पढ़ा है उसके बारे में बता रही हूं, मेरा अपना कोई फीलिंग या मेरा कोई ओपिनियन नहीं होगा इसमें ऑब्जेक्टिव में, याद रखना। शोइंग नो फीलिंग और ओपिनियन,
मेरा कोई फीलिंग या ओपिनियन नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है। सब्जेक्टिव, एक तो सबसे पहले ये इनफॉर्मल होगा, यानी अनौपचारिक होगा, और इसमें बेसिकली क्या होगा, ये पर्सनल होगा, मेरा निजी पर्सनल होगा। हो सकता है मैं बायस्ड रहूं, क्योंकि मैं जब अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगी तो मैं किसी ना किसी के पक्ष में तो होंगी ना। यस, थीम ऑफ द पैसेज बेटा, ठीक है। इनफॉर्मल होगा, पर्सनल होगा, बायस्ड होगा, और मेरी इमोशंस को कैरी करेगा, इमोशनल। अब यहां पे कोई मेरा इमोशनल पर्सनल कुछ नहीं था, आपको सिर्फ मैंने बताया था, ठीक है। और क्रिटिकल जो होते हैं ना, ये फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड होते हैं, यानी क्रिटिसाइज करने की फीलिंग में। फॉल्ट, ये शो करता है, शोज फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड ऑफ द ऑथर in a negative sense, ठीक है। यस, अब यहां पे जब चारों का मीनिंग मिल गया, आप समझ सकते हो कि भाई यहां पे सिर्फ मिडिल क्लास के बारे में, कैसे वर्कफोर्स मिडिल क्लास का बढ़ रहा है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है कैसे हमारा, तो वो सबके बारे में है, ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ कोई फीलिंग वगैरह नहीं दे रहा है, ठीक है। फॉर्मल तरीके से आपको सब कुछ बताया, ठीक है। पीडीएफ नहीं खुल रहा है शाहिल, रुक जाओ बेटा, आज रुक जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। बेटा पूरा पढ़ने के बाद हमें पता चला कि मिडिल क्लास कैसे राइज कर रहा है इंडिया में, उसके बारे में ही है, ठीक है। मिडिल क्लास का राइज के बारे में है कि कैसे मिडिल क्लास धीरे धीरे, पॉपुलेशन रूरल से अर्बन आ रहा है, लोग जॉब कर रहे हैं, वर्कफोर्स ज्यादा हो रहा है मिडिल क्लास का, तो कैसे एक स्प्रेड ऑफ मिडिल क्लास अक्रॉस द नेशन हो रहा है ना, वो सब है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कोई खास बात नहीं है, लास्ट में थोड़ा सा खाली बताया गया था ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है, एक दो लाइन में ग्रोथ से रिलेटेड था, ये भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, सबसे पहले हमें एक एक स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। चाइना's मिडिल क्लास इज करेंटली स्मॉलर देन इंडियाज मिडिल क्लास, नहीं यार, ये चाइना's मिडिल क्लास इज करेंटली स्मॉलर देन इंडिया, चाइना का मिडिल क्लास इंडिया से स्मॉलर, एक बार देखे तो चाइना का मिडिल क्लास स्मॉलर इंडिया से, ये यंगर है। चाइना's मिडिल क्लास इज नाउ, चाइना's मिडिल क्लास इज नाउ ग्रेटर देन इंडिया, स्मॉलर देन इंडिया नहीं है। और जैसे हम चाइना देखे ना, मेरा नजर सिर्फ चाइना खोजना शुरू कर दिया, बेटा यहां पर एक बार चाइना आया है, यहां पे डेमोग्राफ कंट्रीज इंडिया डेमोग्राफिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर चाइना खोजते खोजते हम यहां पहुंचे, चाइना का मिडिल क्लास इज नाउ ग्रेटर देन इंडिया, चाइना का मिडिल क्लास ग्रेटर देन इंडिया है। देखो मेरा समय बच गया, क्यों, क्योंकि पहला ही फॉल्स निकल गया, पहला ही आंसर फॉल्स निकल गया, मेरा टाइम बच गया, नहीं तो एक एक करके चेक करना पड़ता। अब आते हैं, ये एक पैराग्राफ है, इस पर जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड, जो है एरियाज ऑफ लैंड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ रूलर और स्टेट। बेटा ये तो टेरिटरी होता है, इंडियन टेरिटरी इंडियन सरकार के अंडर में है ना, जो कहते हैं कि ठीक है ये पाक ऑक्यूपाइड है ना, पीओके क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, टेरिटरी होगा, पॉपुलेशन तो होगा नहीं। कंटेम्पोररीज का मतलब तो बेटा समकालीन होते हैं, ऑफ द सेम टाइम। तो कुछ चीजें तो अगर आपको वोकैब आता है तो ऐसे ही कर लोगे। मिस्ट्री का मतलब होता है जो रहस्यमय, रहस्यमय। Which of the following may be the probable origin of Black Death? Which of the following is, जहां से ब्लैक डेथ ओरिजिन किया है, हमको ये ढूंढना है। What is the tone of the speaker? पैसेज पढ़ना पड़ेगा। How does the passage describe Black Death? ब्लैक डेथ का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया है, ठीक है। What is the theme of the passage? अब पैसेज का थीम भी पूछा है, इसका मतलब हमें सब पढ़ना पड़ेगा पूरा पैसेज।
It is not an exaggeration to say that the question of where and when the Black Death, the deadliest pandemic ever, originated is one of the biggest mysteries in human history. Human history में बहुत बड़ा हिस्ट्री है कि ब्लैक डेथ कहां ओरिजिनेट, कब किया, कहां किया, और ये सबसे बड़ा पैंडेमिक था. After all, the Black Death was the first wave of the second plague pandemic. जो सेकेंड प्लेग आया था ना, पैंडेमिक, उसका फर्स्ट वेव था. सेकेंड अभी आ गया, कुछ क्वेश्चन था इसी के ऊपर. पैंडेमिक देखो हो गया. ब्लैक डेथ को क्या कहा है, डिस्क्राइब ब्लैक डेथ क्या कहा है, द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग पैंडेमिक. और ये ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ ही है कि कैसे ओरिजिन किया, उसी की तो बात है. चलो एक बार, पता नहीं किसी का हिस्ट्री तो नहीं है, एक बार चेक कर ले, क्योंकि अभी तक तो हमको लग रहा है कि ब्लैक डेथ का ओरिजिन की ही बात कर रहा है ना. After all, the Black Death was the first wave of the second plague pandemic of the 14th to early 19th century. It killed some 50 to 60% of the population in Europe. Europe का 50% population मार दिया था. The Middle East and North Africa, and an unaccountable number of people in Central Asia. एशिया में तो पता नहीं चला कितने लोग मरे. Different proposals based on competing theory have been put forward. 2017 में क्या हुआ, I came across some records describing an intriguing medieval symmetry. एक बहुत ही intrigue मतलब होता है ना, confusing, जो आपका ध्यान खींचने वाला होगा. मेडिकल सिमेट्री, सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान जैसे. इन Karachigach वैली, नॉर्दर्न कजाकिस्तान, which I suspected may hold the key. Okay. इन नॉर्दर्न कजाकिस्तान में एक सिमेट्री है पूरा कंप्लीट, वो शायद वहां पे जवाब हो. As part of a multidisciplinary term co-led by Maria Cipro at University of Tübingen, we have now investigated several specimens from individuals buried at that site and come up with an answer. The idea that Black Death originated in the East territories overlapping, roughly speaking, Central Asia, Mongolia and China dates back to the contemporaries of the pandemic of Europe and the Islamic world. The modern academic Chinese origin theory dates back to at least in 1756 to 1758, and a publication about the history of Central Asia by French scholar Joseph D. Guinness. अब ये origin कहाँ किया यार, पता ही नहीं चला मुझे तो. नहीं, origin कहाँ किया पता ही नहीं चला. देखो तुम. Black Death originated in the East. The idea that Black Death originated in the East, कहाँ पे, territories overlapping, roughly speaking, Central Asia, Mongolia and China, dates back to the contemporaries. ये तो idea है. नहीं पता, देखना पड़ेगा. Which of the following will may be probable origin of black, वही तो मैं खोज रही हूँ. मंगोलिया, चाइना, इंडिया तो कहीं था ही नहीं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज कजाकिस्तान भी था, नहीं किर्गिस्तान है ये भी था. होल्ड द की मतलब जवाब शायद वहां होगा. नहीं बेटा, ओरिजिन की बात कर रहा है, कहां पैदा हुआ, ओरिजिन कहां हुआ था, वही सबसे बड़ा मिस्ट्री है. टोन ऑफ द पैसेज, बेटा इस पैसेज में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कि भाई उसका हिस्ट्री कहां है. ये कंफ्यूजिंग ये है, इसका एक्सप्लेनेशन है. अच्छा देखा जाए तो ह्यूमरस होता है, मजाकिया, और यहां पे पूरा कंप्लीट ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है. ठीक है, साहिल देख लेंगे, रुको. हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब, हो गया ये. व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, बेटा ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ है. खाली एक आंसर 45 क्वेश्चन में एक आंसर में है कि भाई उसमें मंगोलिया भी दिया है. अब वही क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पे देखो ना, दो जगह है. एक तो मे होल्ड द की, शायद ये ओरिजिन हुआ है किर्गिस्तान में, जहां पे ये होल्ड करता है कि क्योंकि वहां पे कुछ मेडिवल सिमेट्री मिले हैं, मतलब कब्रिस्तान मिले. अब यहां पे है द आइडिया दैट ब्लैक डेथ ओरिजिनेटेड इन द ईस्ट. ठीक है, मेडिवल सिमेट्री. ओ, मेडिवल सिमेट्री का मतलब हो गया बेटा मेडिवल काल का सिमेट्री.
अब मेडिवल काल का सिमेट्री ऑफ कोर्स पुराना है 1756 से, ऑफ कोर्स इससे पुराना ही है, तो ज्यादा आंसर यही सही लग रहा है। एनीवे ये दोनों थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। और ये हो गया हमारा सीपीओ का कंप्लीट खत्म। बेटा मैंने 2 क्लास में इसको फिनिश करवाया, इसको आप ठीक से देख लेना, ये 2 क्लासेस में फिनिश हुआ है, ठीक है। बेटा ईस्ट में क्वेश्चन में ईस्ट दिया हुआ है क्या? ईस्ट दिया है क्या? ईस्ट कुछ नहीं दिया है। एक पे कहा है कि मंगोलिया चाइना हो सकता है, लेकिन वहां पे 1756 के लगभग की बात हो रही है। मेडिवल कुछ ऐसे सिमेट्री यानी कब्रिस्तान मिले हैं, ठीक है ना, वो दिया था किर्गिस्तान में, इसीलिए हम देखा जाए तो ओरिजिन मेडिवल सेंचुरी में हुआ और एक तो 1756, लेकिन कंफ्यूजिंग है, ये वाला क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, क्लियर? अभिषेक वही चीज है ना कि जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, अगर आप क्वेश्चन देखकर वापस जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पढ़ना है। आप कुछ कुछ ऐसे नाम वगैरह दिए हुए हैं, उतना कौन ध्यान देता है, पढ़ा जा रहा है पढ़ो, नहीं पढ़ा जा रहा है तो आगे हट जाओ, आगे चले जाओ, क्योंकि उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जान के भी क्या करेंगे, मेरे जो 4-5 क्वेश्चन है उसमें उससे कोई रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं कराऊंगी आपको क्लोज टेस्ट, आज मैं क्लोज टेस्ट नहीं कल कराऊंगी क्लोज टेस्ट। कहाँ है नहीं लाइन में, ठीक है, कल मैं कराऊंगी क्लोज टेस्ट आपको।